फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी टीजीटी के एग्ज़ाम के बाद आप कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपके पास और अदर ऑप्शंस कौन से हैं। मान लीजिए जिस भी स्टूडेंट का एचएसएससी टीजीटी अच्छा नहीं गया था या जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नेम नहीं आया है, तो वो आगे के लिए अपना क्या प्लान बना सकते हैं, कैसे आगे के एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही एग्ज़ाम पर आपकी जो लाइफ है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नेम नहीं आया है, ठीक है, तो आप उदास मत होइएगा। पहली बात तो ये, किसी की भी नेगेटिव बातों में मत आइएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की होगी, आपने ये नहीं किया होगा, आपने वो नहीं किया होगा। उन सब की बातें मत सुना कीजिए, आप बस अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और जो भी आगे एग्ज़ाम आता है ना, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम है, चाहे कहीं का भी एग्ज़ाम है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। ये नहीं है कि जब एग्ज़ाम आए तब आप तैयारी करनी शुरू करें और एग्ज़ाम टाइम पर आपकी इतनी प्रिपरेशन भी ना हो पाए, तो वो तो बिल्कुल सबसे गलत बात होती है। आपको अपनी पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी होती। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास कौन से ऑप्शंस रहने वाले हैं। आप इतने ज़्यादा अवेयर तो होंगे ही कि आपको सारी बातों का पता होगा कि कौन से एग्ज़ाम हम आगे दे सकते हैं। तो पहला तो आपके पास में ऑप्शन है चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम का, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, इसके साथ साथ सेकेंड आपकी DSSS की वैकेंसीज निकलने वाली हैं, तो वो आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ जिसका भी पीजीटी का एचटेट पास है वो HPSC की वैकेंसी भी फिल कर सकता है, तो HPSC भी आपके पास में बेटर ऑप्शन है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पास में अभी जो टाइम है वो चंडीगढ़ पीआरटी का है, क्योंकि उसकी पोस्ट जो है वो 17 तारीख से फिल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद आपके पास में DSSS भी जो है वो बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। तो आप इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए। इसके साथ साथ जिसका डीवी में भी नाम आ गया है, मैं उनको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा, क्योंकि डीवी में भी 3 टाइम्स 3.5 टाइम्स इस तरीके से बच्चों को बुलाया गया है। तो इसमें चाहे बात आपको कड़वी लगे, कैसी भी लगे, तो यही मतलब आप सभी का सिलेक्शन तो उसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, जिनके हाईएस्ट स्कोर रहेंगे उन्हीं का उसमें सिलेक्शन होगा। तो आप जैसे अब कट ऑफ वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं या दूसरे टेंशन नहीं रखते हैं कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सब सोचने से कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा ना, इससे बेटर ऑप्शन ये है कि अपने आप को बिजी रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, पढ़ते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चाहे आप दिन में थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर। इसके बाद जैसे चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम है, ठीक है, उसकी तैयारी कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ DSSS की तैयारी कर सकते हैं। सारी की सारी एग्जाम स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता रखी है, मेरे चैनल पर बता रखी है, एग्जाम फैक्ट पर बता रखी हैं, कैसे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने आपके साथ में HPSC की स्ट्रेटेजी भी शेयर की है, कमेंट सेक्शन को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने सारे आपको बता रखे हैं। इसमें मैंने उन वीडियोस में आपको सारा डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आपको नेगेटिव लोगों से कैसे बचना है, अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। ठीक है, ये सारे की सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, एग्जाम कैसे प्रिपेयर मतलब अटेम्प्ट करें, ये सारी बातें तो जब एग्जाम आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। जैसा चंडीगढ़ पीआरटी में भी नेगेटिव मार्किंग है, DSSS में भी है, आपके HPSC में भी है, इन तीनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ना कौन से एग्जाम के लिए पहले प्रिपेयर करना चाहिए जिसमें आपको ये लगता हो कि हाँ मुझे इसमें जॉब मिल जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब है और आप अच्छी जॉब चाहते हैं तो फिर आप HPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास में मान लीजिए कोई भी जॉब नहीं है, आपको बस ये लगता है कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए सबसे पहले, तो बेस्ट ऑप्शन है कि चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी कीजिए। बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं है पेपर का, मैंने प्रीवियस ईयर भी देखा है, मुझे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा, ठीक ठीक था उसका लेवल। मतलब आपके जो HSSC एग्जाम लेती है उल्टे सीधे सब्जेक्ट डाल देती है, उनसे तो बहुत बेस्ट है। तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, हमारे चैनल से भी तैयारी कर सकते हैं या किसी भी चैनल से तैयारी कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता है। ठीक है, कई बच्चे होते हैं जिन्हें सेल्फ स्टडी करना पसंद होता है, तो वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। ठीक है, खुद से जो स्टडी की जाती है ना वो बेस्ट होती है। कोचिंग तो हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें वहां से गाइडेंस मिलती रहे। ठीक है, पढ़ना तो हमें खुद ही पड़ता है। मान लीजिए आपने कहीं से कोचिंग ली, मैं ऐसे नहीं कहती कि कोचिंग ना लीजिए। अगर आपको जैसे भी तैयारी आपसे सही होती, आप जैसे भी तैयारी सही कर सकते हैं, या अभी आप इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं, आपको किसी न किसी की गाइडेंस की नीड है, या आप ऐसे अपने आप से नहीं पढ़ सकते। कई लोगों की आदत होती है खुद से नहीं पढ़ पाते, वो उन्हें किसी न किसी की नीड होती है पढ़ने के लिए या गाइडेंस के लिए, या उनके सिर के ऊपर ऐसे कोई खड़ा रहे कि हाँ इसको पढ़ना ही है पढ़ना ही है। तो इस तरीके से कई लोग होते हैं जो ऐसा पढ़ते हैं, कई लोग होते हैं इसमें ऐसे जो अपने आप ही पढ़ते रहते हैं।
जिनको किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि सिलेक्शन नहीं होता वो पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी की नीड नहीं होती है, जो खुद से पढ़ना पसंद करते हैं। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी सर्च कर लो, आपको हर जगह टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो यूट्यूब पे आपको दिखाई नहीं देगा। साथ साथ मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगी, स्टैटिक कराऊंगी, ठीक है, करा भी रही हूँ, मैंने कितने सारे टॉपिक्स करा भी दिए, 3-4 क्लासेस करा दी, एसएस की क्लासेस करा दी हैं। तो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना जीएस का सेक्शन अच्छा कर सकते हैं, मैथ्स अपने आप कर लीजिएगा। अगर ट्यूशन्स पढ़ाते हो तो उससे बेस्ट ऑप्शन तो और कोई भी नहीं है। 8th 9th 10th की जितनी भी बुक्स हैं उनको अच्छे से कर सकते हो। एचपीएससी की बात की जाए तो एचपीएससी की सारी स्ट्रेटेजी मैंने एग्जाम फैक्ट पर शेयर कर दी है कि आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी स्ट्रेटेजी के टॉपिक थे वो सारे मैंने बता रखे हैं। साथ साथ आपको नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने अंदर। रोज डेली अपने टारगेट बनाओ, डेली लिखो अपनी इस नोटबुक पर कि हमें कैसे अपने टारगेट सेट करने हैं। ये पीछे देख रहे हो आप, मैंने इतने सारे टारगेट्स लिखे हुए अपने, और ये जितने भी है ना सारे जब कंप्लीट हो जाते हैं टिक करती जाती हूँ कि ये कंप्लीट हो गए हैं। डेली जिस तरीके से मुझे आपको पढ़ाना होता है, मुझे क्लासेस बनानी होती है, तो क्लासेस बनाना भी कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ ये तो खाली है, अपनी क्लासेस बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं कहाँ से ऐसा दिमाग लेकर आते हैं। अरे भाई पहले कितना सारा पढ़ना पड़ता है, हमें खुद इतना पढ़ना पड़ता है आपको पढ़ाने से पहले, उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, पहले खुद से पढ़ना पड़ता है, सारा कंटेंट ढूंढना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक क्लास तैयार होती है। और फिर आप लोग आकर इतना नेगेटिव बोलते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ से कुछ मिल रहा है, मुझे बस पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कोई मान लो किसी एक का भी फायदा हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे इसके साथ साथ जो पढ़ाना है ना वो मेरा टाइम के अनुसार पैशन बन गया है, मतलब मुझे अच्छा लगने लग गया है पढ़ाना। मैं एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि जिस दिन मैं ना पढ़ाऊँ या जिस दिन मैं वीडियो ना बनाऊं, जिस दिन मैं नहीं पढ़ाती हूँ ना उस दिन मुझे ऐसे हो जाता है कि आज कुछ कमी रह गई है, आज कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो तूने नहीं किया है। तो इस तरीके से आप भी अपने टारगेट सेट करो। जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करो आपको लगना चाहिए कि हाँ आज मैंने कुछ ना कुछ गलती की है जो मैंने पढ़ाई नहीं की, ठीक है। जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक पढ़ते रहो और मोटिवेट रहो, अपने आप को नेगेटिव मत होने दो। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको इसी तरीके से आगे बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने को मिलने वाली हैं, बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिलने वाली है। ये नहीं है कि मैं आपको बस स्ट्रेटेजी बताऊंगी, मोटिवेशन दूंगी, पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊंगी भी सही। एचपीएससी के लिए हरियाणा जीके मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ डिटेल से, ठीक है। जैसे मैंने टीजीटी में भी कराई थी आपको उसी तरीके से बहुत अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। अभी तो आपके पास टाइम दिया है तो पूरे अच्छे से हरियाणा जीके कराऊंगी, साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स कराऊंगी, चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी मैं आपको करा रही हूँ। और आपको क्या चाहिए इसमें, और गाइडेंस, साथ साथ गाइडेंस भी दूंगी कि कैसे नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, ठीक है, कैसे आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी की सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आपको डाउट है, अगर आपके ज्यादा डाउट्स आते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगी आपके कमेंट पिन करके साथ में, और एक उस पर वीडियो बना दूंगी कि आपके कौन से डाउट है और आपको उसमें आपको क्या करना चाहिए, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।